भूल कर फिक्र जमाने की, भूल कर फिक्र जमाने की, थोड़ा अपने लिए भी सोचा करो। चार लोगों की सुनने से पहले अपने दिल की भी सुना करो। जो देता है तुम्हें सुकून, कभी वो भी कर लिया करो। दूसरों को तो देते हो वक्त, कभी अपने लिए भी निकाल लिया करो। भूल कर फिक्र जमाने की, थोड़ा अपने लिए सोचा करो। है ना। आजकल हमें सेल्फ लव या अपने बारे में थोड़ा सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम हमेशा दूसरों का ध्यान ज्यादा रखते हैं, खुद का नहीं रखते, खुद को हम इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर हम खुद पे भी ध्यान देने लग जाएंगे तो हम मतलब मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का है डे 7। तो आज का हमारा मैसेज क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम है ना नेचर की तरफ स्पेंड करना चाहिए, नेचर के पास स्पेंड करना चाहिए। ठीक है। तो अभी क्या होता है कि हमारा सुबह कब दिन उगता है कब रात होती है पता ही नहीं चलता। है ना। नेचर के साइड या फिर वॉक करने के लिए हम बाहर नहीं जाते, गार्डन वगैरह नहीं जाते, बीच नहीं जाते, नेचर के पास हम टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। अभी देखिए जनरली जब भी हम वेकेशन पे जाते हैं तो कहाँ जाना पसंद करते हैं? कहाँ जाना ये पसंद करते हैं? हिल स्टेशन। हिल स्टेशन। सबका होगा ना कोई प्लेस जहाँ वो जाना पसंद करते हैं। मोस्टली हिल स्टेशन जाना पसंद करते हैं। क्यों हिल स्टेशन पे क्या है ऐसा? टेम्परेचर, क्लाइमेट क्लाइमेट यस। नेचर। 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 ग्रीनरी। नेचर के पास जाते हैं ना, वहां पे हम एकदम बहुत सुंदर ग्रीनरी रहती है वहां पे। क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है। जैसे सिटी की जो लाइफ होती है ना वो बहुत भाग दौड़ भरी होती है वहां। न तो नेचुरल एयर मिलती है हमें, है ना। एटमॉस्फेयर वैसा नहीं रहता, बहुत ज्यादा पोल्यूशन रहता है। तो जब हम नेचर की तरफ जाते हैं तो हम क्या मतलब, अगर हम ईयरली वंस अगर वेकेशन प्लान करते हैं तो क्या होता है कि हम एनर्जेटिक फील करते हैं उस टाइम में। एक क्या होता है कि लॉन्ग रूटीन जो हमारा वर्क चल रहा होता है उससे हमें ब्रेक मिल जाता है। इसके लिए हम वेकेशन पे जाते हैं ईयरली वंस। है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी मतलब हमारे अंदर कोई भी एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर डलनेस अगर आप फील कर रहे हो तो नेचर के साइड जब हम जाते हैं तो वो एक बैटरी में चार्जर की तरह काम करता है ना। हमारी बॉडी को वो चार्ज कर देता है, हमारे माइंड को वो रिलैक्स कर देता है। इसीलिए हम कभी भी घूमने का प्लान करते हैं तो या तो कोई हिल स्टेशन की तरफ जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जैसे बाली हो गया है, कहीं जहाँ बीचेस वगैरह हो। ठीक है। नेचुरल जहाँ हो हम वही ज्यादा जाना पसंद करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप एक भीड़ भाड़ वाली जगह से दूसरे भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना पसंद करोगे। होता है क्या ऐसा? अगर हमें मेंटली रिलैक्स होना तो हम ऐसी जगह जाते हैं जहां हमें मेंटल पीस मिले। नेचुरल जहां सीन हो, सीनरी हो, वहीं जाना हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। जेट लेग क्या होता है, किसी को आइडिया है? जेट लेग किसको बोलते हैं? हाँ बोलिए भाभी। रात दिन का फर्क हो। 30 hours इफ ट्रैवल लाइक फ्लाइट पे अपन ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, व्हेन यू कम टू इंडिया अगेन। हाँ। दिन रात का वो जो फर्क रहता है, आपको नींद आती है उस टाइम पर। यस। तो देखिए इसमें यही होता है कि जैसे आप यहाँ से कहीं ऐसी जगह गए जहां पे 12-13 घंटे का आपका डिफरेंस हो, टाइम का, टाइम जोन का डिफरेंस हो। तो क्या होता है कि हम वहां पे जो भी अब्रॉड ट्रेवल करते हैं ना जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस हो, वहां फील करेंगे कि आपको 2-4 दिन तो आप एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे हो कि टाइम डिफरेंस हो जाता है दिन और रात का। तो आप वहां जाओगे तो आपको नींद नींद ही नींद आएगी, वहां का टाइम जोन है वो अलग हो जाता है।
तो हमारी बॉडी को वो टाइम जोन में सेट होने में टाइम लगता है ना। इसके लिए सबसे बेस्ट जो रेमेडी है वो क्या है? आप जिस जगह भी जा रहे हो, जिस कंट्री पे जा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि उसके टाइम जोन के साथ आप एडजस्ट हो जाओ, है ना, जैसे अगर वहां दिन है तो आप उसी हिसाब से आप एक्टिव रहो दिन के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपका टाइम जोन चेंज हो गया तो आपको वहां पे नींद ही नींद आ रही है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, कोई बताएगा सजेशन? मतलब क्या करना चाहिए हमें इसके लिए, या ऐसी क्या टेक्निक है जिससे ये जो जेट लैग का जो प्रॉब्लम होता है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं? एनी आइडिया? चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप जब भी कोई भी जगह ऐसे जाएं जहां टाइम जोन का डिफरेंस हो, आप बस वहां की जमीन पे नंगे पैर आधा घंटा वॉक कर लो। ठीक है, नेचर में इतना ज्यादा पावर है कि अगर आप आधा घंटा वहां पे वॉक कर लोगे तो आपका जो ये डिफरेंस हो रहा है ना टाइम जोन का, वो नॉर्मल हो जाएगा। तो जेट लैग का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। आप अगर वहां पे बीचेस बीच वगैरह है तो आप बीच पे जाइए, बीच पे आधा घंटा आप टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप वॉक नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप मिट्टी पे पैर रख के खाली रिलैक्स होके बैठ जाओ। जब आपके पैर मिट्टी के टच होंगे तो वहां मतलब उसके कांटेक्ट के कारण आपका जेट लैग का जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इतना पावर होता है अर्थ के अंदर, मदर अर्थ के अंदर, कि जहां आप जा रहे हो वहां की जो अर्थ है, जब उसके आप टच करोगे कंटिन्यूस, मतलब मिनिमम हाफ एन आवर आप उसके टच में रहोगे, तो ये जेट लैग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो आप सोचो कि जब आप, आजकल हम लोगों ने नंगे पैर चलना ही छोड़ दिया है। चलते हैं क्या कोई नंगे पैर? नहीं, no, आप चलते हो? कहाँ चलते हो no, सेजल जी? घर पे मत बोलना। पंजेशन हाँ। पंजेशन के 8 दिन तो नहीं पहनते चप्पल। पंजेशन रहती ना, तो 8 दिन तो चप्पल नहीं पहनते फेस्टिवल के टाइम पे। अच्छा, फेस्टिवल के टाइम पर्यूषण पर्व में आप बोल रहे हो? हाँ मैम। हाँ। but चलो, वो road वो पे हमारा जो धार्मिक रीजन है वो अलग हो गया, लेकिन एक जो नॉर्मली जैसे थोड़ा टाइम, अब आपको क्या करना है, अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम आपको नेचर को देना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है, आप जहां रहते हो वहां अगर बीचेस वगैरह है, बीच है या गार्डन है, घास पे भी अगर आप चलते हो ना तो भी आपके बॉडी में एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो जैसे जब हम ग्राउंडिंग करते हैं ना तो भी अगर हम मदर अर्थ के टच में रहते हैं ना, तो हमारी पूरी नेगेटिविटी को वो एब्जॉर्व कर लेता है और पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। तो नेचर के अंदर इतना पावर होता है, तो आप मिट्टी के अंदर, मिट्टी के ऊपर या घास के ऊपर आप पैदल चलिए थोड़ा। आपके आसपास घर के जहां पे भी अगर किसी के गार्डन हो तो नंगे पैर चलो। वॉकिंग जब करते हैं ना, तो अगर आप नंगे पैर वॉक करोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी फील होगी, बजाय आप चप्पल पहन के वॉक करो। ठीक है। पत्थर पे मैं वॉक करने को नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मिट्टी या घास के ऊपर अगर आप चलते हो। जैसे अगर रिलीजियस के हिसाब से अगर बोलते हैं कि भाई घास पे नहीं चलना रास्ते चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मिट्टी पे चलो नंगे पैर। तो बीच वगैरह है तो बीच पे आप पैदल नंगे पैर जब आप चलोगे तो बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो जब भी हम नेचर के क्लोज जाते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी मतलब अगर कोई डिप्रेशन में है, कोई भी पर्सन अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, तो उसको बीच के पास लेके चले जाओ, पानी के पास लेके चले जाओ, या फिर जहां ग्रीनरी अच्छी हो वहां लेके चले जाओ, उसका मूड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो नेचर के अंदर इतना पावर है कि हमारी बॉडी को हील कर सकता है। तो अभी थोड़ा थोड़ा अपने सराउंडिंग में जहां आप रहते हो वहां किस तरीके से आप नेचर से कनेक्ट हो सकते हो वो आपको ध्यान रखना है, वो आपको समझने की जरूरत है ना। तो जहां भी आप रहते हो या तो आपके आसपास कहीं गार्डन जरूर होगा, है आप लोगों के आसपास गार्डन?
वॉक करते हो आप कभी उसमें? सेजल जी कैसे वॉक करते हो? हेलो, सेजल जी हाँ आवाज मैम। नहीं। हाँ, कैसे वॉक करते हो आप? चप्पल निकाल के। चप्पल निकाल के करते हो? वेरी गुड। हाँ मैम। कितनी देर करते हो? ऐसे 10 मिनट 15 मिनट। चलो, वेरी गुड। इसके अलावा देखो, आजकल है ना, जब हम फ्रेश एयर रहेगा वहां पे अगर हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा। अगर आप मॉर्निंग में गार्डन में बैठ के ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करते हो तो और अच्छा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इवनिंग के बाद, मतलब बाद में या रात को कभी भी गार्डन में वॉक नहीं करना चाहिए। और उस समय वहां पे आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। कोई रीजन बताएगा क्यों? ऑक्सीजन ट्रीज तब सुबह ही ज्यादा ऑक्सीजन रहता है मैम। और शाम को? Plant, रुको रुको रुको, शाम को वो भाभी एक सेकंड, हाँ आप अपन बोलो। अपन आवाज कट हो रही है। छोड़ते हैं। और रात के टाइम पे। हाँ मैम। मॉर्निंग में अपन ऑक्सीजन लेते हैं और ट्रीज छोड़ते हैं। और शाम में ट्रीज लेते हैं अपन छोड़ते हैं। ये डिफरेंस के कारण। मतलब आप जो एक्सप्लेन करना चाह रहे हो वो मैं समझ गई हूँ। ठीक है। तो मॉर्निंग के अंदर क्या होता है, जो प्लांट्स जो भी होते हैं photosynthesis, ना, ग्रीन प्लांट्स, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो जब हम मॉर्निंग टाइम में ट्रीज release के करते हैं। आसपास अगर हम ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा। और इसी के ऑपोजिट नाइट में क्या होता है, प्लांट्स ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। तो जब वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करेंगे तो वहां पे सराउंडिंग में ऑक्सीजन की कमी रहेगी उस टाइमिंग में। ठीक है। तो इसीलिए सबसे बेटर टाइम है कि मॉर्निंग टाइम में अगर आप गार्डन में ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करो तो वो अच्छा है, क्योंकि आजकल कई जनों को मैंने देखा है कि नाइट में या इवनिंग में वो गार्डन में वॉक करते हैं, तो वो सही नहीं है ना। थोड़ा सा चीजों को समझ के करेंगे ना तो हम अच्छे से नेचर से कनेक्ट हो पाएंगे। तो अगर आपके आसपास बीच है तो बीच में जो उसका पानी है वैसे खारा होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है बीच नेगेटिविटी के। निकलती है। यस, वेरी गुड सेजल जी, बहुत अच्छा। उसमें सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट के अंदर क्या पावर होता है, नेगेटिविटी को रिमूव करना। अगर आप बीच जाते हो, अगर पूरा नहीं नहाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैर भी अगर आप थोड़ी देर पैर भी अगर आपके पानी में रहेंगे ना, आपकी बॉडी एकदम लाइट फील होगी, जो भी नेगेटिविटी आपकी बॉडी के अंदर है वो सारी रिलीज हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए कभी भी आपको ध्यान रखना है, बीच जाओ तो थोड़ा बीच के वहां पे टाइम स्पेंड करो। वहां की अगर आप पानी के अंदर जाते हो तो वो नेगेटिविटी रिमूव करेगी, अगर आप वहां पे मिट्टी पे बैठते हो तो वो भी आपकी नेगेटिविटी को रिमूव करती है, क्योंकि उसमें भी सॉल्ट कंटेंट होते हैं। और इसके अलावा वो आपका जो जेट लैग का जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करता है, और बॉडी की नेगेटिविटी जब रिमूव कर लेगा तो हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर आप मॉर्निंग में घर के आसपास अगर बीच हो किसी के, तो मॉर्निंग में अगर आप हाफ एन आवर बीच जाके बैठ के और घर आएंगे ना, आप देखेंगे उस दिन बहुत ज्यादा आप एक्टिव फील करोगे, बॉडी एकदम रिलैक्स फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे। है कि नहीं है ऐसा? कौन कौन एक्सपीरियंस किया है कि बीच जब जाके आते तो एकदम रिलैक्स फील होके आ रहे हैं, एनर्जेटिक फील होके आ रहे हैं? हाँ। उससे परेशान हो जाते हैं आप। यस। ठीक है। तो बीच जब जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हम लोग फील करते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने आप को, मतलब नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है। और जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस होता है।
होता है कि नहीं होता है? पहाड़ पे जाते तो वहां थोड़ा ठंडक होता है, तो थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज होता है तो हमारे मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम रिलैक्स फील हो रहा है। भागदौड़ भरी हमारी जिंदगी चल रही है जहाँ बिल्कुल टाइम ही नहीं है हमें। लेकिन जब माउंटेन पे जब जाते हैं, वहां की ग्रीनरी, वहां के पहाड़, जब हम नेचर को देखते हैं, उस देखने भर से ही हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है। एक जब हम सुबह, सुबह नहीं, दोपहर को जब आप तेज धूप में घर से बाहर निकलो, आपको कैसा फील होगा? कैसा फील होता है? त्राही त्राही लगता है। निकलने का मन करता है? घर से बाहर निकलने का मन करता है? नहीं। वो ही अगर आप अर्ली मॉर्निंग, जब आप घर से आप बाहर निकलते हो, ठंडी ठंडी एकदम हवा चल रही है, एकदम मतलब सूरज जो है वो एकदम रेड, जब उगता है तो सूरज कैसे होता है? रेड, मतलब लाल, एकदम सुंदर सा लाल कलर का सूरज है वो आपको दिखाई दे रहा उगता हुआ। चिड़िया की चहचहाट आपको सुनाई देती है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कितना अच्छा फील होता है उस टाइम। होता है। और वही अगर आप तेज दोपहर में आप बाहर निकलो, क्या मन करेगा आपका? नहीं करेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही भाभी। क्या मन करेगा? दोपहर में निकलने का ही नहीं करेगा। और सुबह बहुत अच्छा लगता है, मॉर्निंग आई गो 5 to 5:30 वॉकिंग करती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग। वेरी गुड। तो अभी हमें ये समझना है कि जब हम नेचर से कनेक्ट होते हैं ना, तो वो किस टाइमिंग पे हमें, जैसे मैंने बताया कि गार्डन में जाओगे तो मॉर्निंग टाइम में जाना, इवनिंग में नहीं जाना। ठीक है? तो वो टाइमिंग जब आप ध्यान रखोगे ना, तो उस समय जब आप कनेक्ट होंगे तो बॉडी एकदम रिलैक्स और एनर्जेटिक फील होगी। करेक्ट? चलिए अब थोड़ा सा एक एक हम एक्सरसाइज करते हैं, सिंपल माइंड को रिलैक्स करने के लिए। ठीक है? मैं बताती हूँ आपको, आपको क्या करना है। रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग देख पाओगे। एक सेकेंड। एक, चलो वो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ क्या करना है। हम काउंटिंग करेंगे एक साथ, काउंटिंग करेंगे सिंपल। क्या करना है वो पहले सुनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, वन, वन को हटा देंगे, फिर क्या बोलेंगे? 2 3 4 5 6 7 8। फिर टू को हटा देंगे, फिर क्या बोलेंगे? 3 4 5 6 7 8। फिर क्या बोलेंगे? 4 5 6 7 8। फिर 5 6 7 8, 6 7 8, 7 8 8। फिर वापस 8। अब वापस से एक एक लेटर को हम आगे वाले को बढ़ाते जाएंगे। 7 8, 6 7 8, 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। ठीक है? 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से रिपीट करना है। एक एक आगे से पहले हटाना है, और उसके बाद 8, फिर वापस 8 बोल के एक एक को हमें एड ऑन करना है। रेडी है आप लोग? समझ आया मैंने क्या बोला? प्लीज कैमरा ऑन कर लो अगर बाकी लोग कर सकते हो तो, और थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होगा जब हम साथ में करेंगे। ठीक है? या म्यूजिक ऑन करूं मैं, उसके साथ आप लोग बोलेंगे? ऐसे ही बोलेंगे या एनीवे, म्यूजिक के साथ? एनीवे। चले।
चलिए ठीक है, आप लोग हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेरा आवाज है वो आप लोगों से ज्यादा फास्ट जाएगा, इसलिए आप लोग सब एक साथ बोलेंगे। मैं स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। 3 4 वन 1 वन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बोलो। 1 2 3 4 5 1 2 6 3 7 4 8 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 हाँ, 5 7 4 8 7 6 8 7 7 8 8 7 8 8 आगे वापस 8 5 6 7 8 7 8 8 6 7 8 7 8 6 7 8 6 5 7 6 5 8 7 6 8 5 7 6 8 4 7 5 8 6 7 4 8 5 6 3 7 4 8 5 6 7 3 8 4 5 6 2 7 4 5 8 6 7 2 4 8 5 6 1 2 7 3 8 4 5 6 1 4 7 3 8 4 5 6 7 8 चलिए, बाकी लोग शायद आप दोनों कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गए, तो बाकी लोग आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाए। हम सही इतने है, स्पीड से नहीं बोल पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से करेंगे। ठीक है, चलो 1 2 3, थोड़ा 1 सा 2 स्पीड 3 कम, एक सेकेंड, थोड़ा सा स्पीड कम करेंगे ताकि सब लोग ज्वाइन कर सके हमें। ठीक है, और जिसका कैमरा ऑफ है प्लीज वो अनम्यूट करके साथ में बोलिए तो मजा आएगा। ठीक है, समझ आया ना मैंने कैसे बोला है? चलिए स्टार्ट। 1 1 1 2 2 3 2 3 4 4 3 5 5 4 6 5 6 8 7 8 7 2 8 3 2 4 3 2 5 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 8 3 3 3 4 5 4 6 5 5 7 8 6 7 7 8 8 4 5 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 6 5 5 7 6 6 7 8 7 8 7 seven 8 8 7 8 8 8 7 8 8 6 7 8 7 8 8 5 6 6 7 7 8 8 4 5 6 5 7 6 8 7 8 4 5 6 7 3 8 4 3 4 5 5 6 6 7 8 7 8 2 4 5 6 1 3 7 8 2 4 3 5 1 6 4 4 7 5 2 8 3 6 4 5 1 6 7 7 2 8 3 8 4 5 6 7 8 7 8 4 3 8 6 7 8 7 6 5 4 3 2 उल्टा नहीं बोलना ललिता जी, इसको बोलना है, कैसे बोलना है, 8 जब आ जाए तो फिर वापस एक एक आगे का ऐड करना है। 8 7 8 7 6 8 7 8। 7 8 ठीक 7 है, 6 7 8 5 हाँ, 6 5 6 7 8 7 8 4 4 5 6 5 6 7 8 7 8 6 3 4 3 5 6 4 5 7 4 8 5 6 6 7 7 8 8 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 1 2 3 1 2 4 5 3 6 4 7 8। 5 6 7 8 ठीक है, उल्टा नहीं बोले। उल्टा नहीं बोलना है। पहले एक एक लेटर हम सामने से हटाते जाएंगे, फिर वापस एक एक लेटर, मतलब एक एक नंबर को हम ऐड ऑन नंबर करते जाएंगे। नंबर ठीक है, एक एक नंबर को हम ऐड ऑन करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, माइंड आपका थोड़ा डाइवर्ट होगा, रिलैक्स होगा। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ, थोड़ा सा पहले डांस, उसके बाद हम कुछ और एक्टिविटी भी करेंगे। चलिए, सब रेडी है? कैमरा ऑन कर लो। आवाज आ रही है? नहीं आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही। अच्छा, रुको रुको। I know you told your friend you're not okay. And tell me अभी what's आ रहा wrong है? and why you never आवाज आ रही said है? you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I
never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away, as you fade away. I need help, I'm going through hell. I fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. सबसे अलग I know you told your friend एक बात सुनते हो, रियली लिसन। and tell me what's wrong and why you never काश said मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा हो। I guess you're trying to Am I stay making strong sense? and fake a smile. Not at all. until I That will be 3,000 rupees, please. But I've known you too long. watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, एक चीज और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। जब भी हम वॉकिंग करते हैं, देखो पार्क में आप लोग देखते होंगे कि आजकल बहुत सारे कुछ ऐसे प्लेसेस बना देते हैं जहाँ खूब सारे छोटे 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 राउंड स्टोन्स होते हैं। कई पार्क में वो बनाते हैं ऐसा। कई देखा है आप लोगों ने? एक शेप में, एक शेप नहीं, में माय एक लेडी गार्डन। 8 शेप तो होता है, वो अलग हो गया। 8 शेप का मतलब एक्यूप्रेशर का, यस, एक्यूप्रेशर। माय लेडी गार्डन में है। हाँ। देखो 8 शेप जो है ना, उसका रीजन होता है हमारे, मतलब जब हम 8 शेप में वॉक करते हैं तो वेट भी रिड्यूस होता है हमारा, बहुत अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो कि भी छोटे छोटे पत्थर है ना, छोटे छोटे स्टोन्स, राउंड राउंड स्टोन्स है ना, उसको भी मतलब वहां पे प्लेस कर देते हैं, अच्छे से उसको फिक्स पेबल्स कर देते हैं, पेबल्स। पेबल्स। तो उससे क्या होता है, हमारे जब हम वहां पे नंगे पैर चलते हैं तो हमारे पैरों में जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं वो प्रेस होने लग जाते हैं। तो एक साथ 2 बेनिफिट हमको मिल रहा है, वॉकिंग का और इसके साथ साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हमारा प्रेस हो जाता है। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि भाई मतलब ऐसा कोई प्लेस आपको दिखे, तो वहां पे भी आपको एटलीस्ट 5 मिनट मिनिमम आपको वॉक करना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए एक और मैं बता दूं कि अगर आप लोगों के पास किसी के घर ऐसे हो, या तो गार्डन हो या फिर टेरेस अगर किसी के हो, क्योंकि देखो मेट्रो सिटी में ना तो आजकल गार्डन मिलता है ना सबका अपना पर्सनल टेरेस होता है ना। लेकिन अगर आप जहां भी रहते हो वहां अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है, आपके पास थोड़ा सा प्लेस अगर हो घर के अंदर ही,
मतलब या तो गार्डन टाइप का या फिर टेरिस हो, तो आप क्या कर सकते हो कि ये ऐसे राउंड पेबल्स कुछ है ना अपने वहां पे लाके रख सकते हो, जैसे कहीं कॉर्नर पे आप रख दो। उसके ऊपर वहां पे डेली आप थोड़ा सा जब आप वॉक करेंगे ना तो आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट मतलब प्रेस हो जाएंगे उससे। ठीक है, समझ आया? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ हाँ, हाँ, आ रही है। ठीक है। तो कहीं भी आप लोग अपने सराउंडिंग पे ट्राई कीजिए, है किसी के घर पे टेरेस, किसके घर पे है? टेरेस तो है, ठीक है। पर नो पेबल्स। नहीं नहीं, भाभी पेबल्स नहीं है वो, कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ कि पेबल्स आप लाके वहां पे रख दो थोड़े, रख सकते हो। वहां रख दो। तो क्या होगा कि वहां पे आप थोड़ा सा वहीं पे पैर को ऊपर नीचे जब आप करेंगे तो एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस होंगे। देखो जब हम खुद से प्रेस करने की कोशिश करते हैं ना, तो क्या होता है कि हम इतना प्रेशर हम नहीं लगाते क्योंकि कई बार पेन होता है। ठीक है, तो जब हम पेबल्स पे करेंगे ना डेली प्रैक्टिस, तो हमारे पूरे सोल पे जो भी हमारे पॉइंट्स होंगे वो एक साथ प्रेस हो जाएंगे, अलग अलग उनको प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है हमारे लिए। ठीक है, नेचुरल एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर हो रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है। नहीं तो आप कहीं भी गार्डन में जाते हो तो जहां ऐसे कहीं स्टोन हो तो वहां जरूर आपको वॉक करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा अब अगर हम नेचर से कनेक्ट होंगे ना तो हमारा एंगर है वो भी कम होगा, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन है वो भी कम हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम हमें नेचर के साथ स्पेंड करना है। आपके आसपास जैसी भी आपको फैसिलिटी हो वैसे करना है, अगर गार्डन हो तो गार्डन, बीच है तो बीच, जैसा भी आप कर सकते हो। अगर कुछ और नहीं है, ना गार्डन है आपके घर के आसपास ना अगर बीच है, जैसे आजकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो अगर टेरिस है तो आप टेरिस पे भी अर्ली मॉर्निंग जब आप उठ के इस तरीके से वॉक करेंगे तो आप नेचर से कनेक्टेड फील करेंगे, क्योंकि जब भी फ्रेश एयर आपको मिलती है तो बॉडी माइंड है सब रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी वॉकिंग जो है ना अच्छा, एक चीज बताइए, कौन कौन है जो नाइट में वॉकिंग करता है? कोई है? चलिए।